नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको सुनबहरी नाम की बीमारी हो गया है, कुष्ठ रोग की बीमारी हो गया है, तो कुष्ठ रोग जब हो जाता है तो लगभग सभी लोगों को मालूम चल जाता है कि उन्हें कुष्ठ रोग की बीमारी लग चुकी है। लेकिन जिनको सुनबहरी रहता है, सुनपन के रूप में रहता है, यानी कुष्ठ रोग का इकाई कह सकते हैं सुनबहरी को, तो उस समय में बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है कि कितना खतरनाक, कितना डेंजरस बीमारी है। तो बहुत सारे लोग निश्चिंत रहते हैं कि सुनप्पन है, सुनबहरी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और अगल बगल किसी से पूछते भी हैं तो वो भी आपको साधारण बीमारी समझा देता है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो सुनबहरी है, और आप सुनबहरी कुछ नहीं है सुन करके निश्चिंत हो जाते हैं। फिर कुछ जब बढ़ने लगता है आगे, जब ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तंग करने लगेगा बीमारी, तब आप राय सलाह लेने चलते हैं। उस समय शायद आपको मालूम चलता है कि सुनबहरी का बीमारी कितना खतरनाक है। सुनबहरी का बीमारी आपको आगे चल करके कितना नुकसान करेगा, आज के खास वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए, ये पीठ पर जो ये धब्बे धब्बे हैं, आप धब्बे धब्बे देख सकते हैं पीठ पर। अब इतना रहता है तो लोगों को लगता है कि बिल्कुल साधारण बीमारी है, ये बीमारी कुछ नहीं है। अब देखिए, इस इतना भी आता है तो बहुत सारे लोग निश्चिंत रहते हैं कि कुछ नहीं है, यहाँ का चमड़ा सुन रहता है, तो ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ने लगेगा तब थोड़ा आपको चिंता होती है। अब इस टाइप के दाग आप देखेंगे तो इतना तक भी आपको समझ में नहीं आता है कि कुष्ठ रोग की बीमारी आपको लग चुकी है। तो ये सुनापन जो साधारण दिख रहा है, आगे चल करके कितना खतरनाक बीमारी हो जाएगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। और आप देख सकते हैं, कल के वीडियो में भी मैं बताया था और आज भी बता रहा हूं। अब देखिए, सुनबहरी हो गया और ये सफ़ेद दाग हो गया, इसमें चमड़ा सुन नहीं रहता है। सफ़ेद दाग लिकोडर्मा है। सफ़ेद दाग जो है ये क्या है? लिकोडर्मा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सफ़ेद दाग के रूप में है। आपको लिकोडर्मा इसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को लिकोडर्मा हो जाता है। ये कुष्ठ रोग नहीं है, कुष्ठ रोग अलग बीमारी है, लिकोडर्मा अलग बीमारी है। और आप देखिए, अब इसी जगह देखिए, कुष्ठ रोग उंगली को टेढ़ा कर देगा, उंगली को टेढ़ा कर देगा और नाखून को खराब करने लगता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, उंगली को टेढ़ा कर रहा है, और ये देखिए कैसे कैसे टेढ़ा कर चुका है। नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है इस बीमारी में आगे चल करके। और मैं बता दूं और क्या करेगा। अब देखिए, सबसे खतरनाक, अब ये चेहरे पर आ गया अपना खतरा वाला। आपको ये चमड़ा सुन रहता है, यहाँ पर चकता निकलना शुरू हो गया। अब जैसे ही मरीज को चकता दिखाई देगा चेहरे पर, अब बेचैनी बढ़ जाती है। अब क्या करे, कहाँ जाए? आनन फानन में जब पता करता है लोग, तो आनन फानन में सरकारी अस्पताल में मालूम चलता है कि इलाज चलता है, तो जाएंगे तो वहाँ पर स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है फ्री में, और एमडीटी का दवा ये आपको सेवन करने के लिए बताया जाता है। एमडीटी का सेवन करने के लिए बताया जाता है, और बताया जाएगा कि 1 साल इलाज कराने के बाद में
ये कुष्ठ रोग इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहीं कहीं बताया जाएगा कि 2 साल में ठीक होगा, लेकिन ज़्यादा रोगी सर्च इस पर नहीं करते हैं। एक तो उनको मन में रहता है कि कोई इस बीमारी के बारे में जाने नहीं, उनको सेक्रेसी मेंटेन रहे घर परिवार में, अगल बगल में, कि कोई किसी को ये मालूम नहीं चले कि क्या चीज़ का इलाज चल रहा है। ऐसे तो आपको बताना नहीं चाहिए अगल बगल में, लेकिन हाँ, बताना नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप निश्चिंत बैठ जाए और कुछ नहीं करे इस बीमारी के बारे में। बीमारी के बारे में तो आप ऐसे भी छुपाना चाहते हैं, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा। भले आप अगल बगल में छुपाएं, आपका अधिकार है, हम समझते हैं कि ठीक भी है, लेकिन बाहर में तो पता करेंगे। वीडियो तो देख सकते हैं, वीडियो में घर बैठे अपने बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपको सुनबहरी, जिसके छोटा दाग आगे चल करके, सुनबहरी का छोटा दाग है, आगे चल करके आपको कुष्ठ रोग होने का ये कारण बनेगा। कुष्ठ रोग का शुरुआती दौर सुनबहरी से ही शुरू होता है, यानी यही सुनप्पन जो आगे बढ़ते बढ़ते आपके नस को डैमेज करने लगेगा और दर्द आने लगेगा, शरीर में सूजन भी हो जाएगा, दर्द सूजन, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगेगा। और सुनबहरी अगर अपने पर आ गया तो आपके हाथ पांव की उंगली को गिरा देता है, ड्रॉप हो जाता है। जहां जहां चमड़ा सुन रहता है वहां वहां घाव बनने का खतरा रहता है। तो आप बताइए, इस रूप में अगर किसी का चला जाए तो कैसा लगेगा, आप कल्पना कर सकते हैं। और अभी देखिए, अब इनका ट्रीटमेंट हमने किया है, इनका ट्रीटमेंट हुआ है। देखिए इस पर कितना इनको ये चकते जैसा था, साफ साफ समझ में आ जाता था बीमारी, अब तो बहुत ठीक हो चुके हैं। और इस सुनप्पन के रूप में रहता है, इसको हल्के में न ले, इस टाइप का है तो इसी टाइप का नहीं रहेगा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इलाज तो चल ही रहा है, इलाज तो चल ही रहा है, इलाज तो नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एमडीटी से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। इस दवा से केवल और केवल आराम रहेगा। अब होता क्या है कि जब 6 महीने का कोर्स बताया जाएगा, 1 साल का कोर्स बताया जाएगा, कहीं 2 साल का कोर्स बताया जाएगा, लेकिन अब आपको बता तो दिया गया कि कोर्स कर लेने पर बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें भी पेच है। आप अपने डॉक्टर से तर्क वितर्क करिए और दबाव डाल के पूछिए, तो आपको ये बात बताएंगे कि नहीं, इससे बीमारी केवल और केवल सिर्फ कंट्रोल हो सकता है, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। वो भी सबका नहीं, बहुत लोग को तो रिएक्शन ही करने लगता है, बहुत लोग को रिएक्शन करने लगता है, बहुत लोग को रिएक्शन कर जाएगा ये दवा। रिएक्शन में चकते चकते निकलना शरीर का शुरू हो जाता है, हाथ पांव का उंगली को टेढ़ा भी कर सकता है, और जॉन्डिस पीलिया जैसा खतरनाक बीमारी भी आपको हो जाएगा। आँख का रोशनी भी इससे खत्म हो सकता है। ऐसे भी कुष्ठ रोग में आँख का रोशनी तो धीरे धीरे कम होता ही है, इसके प्रयोग से आपका क्या होगा, आँख का रोशनी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। उल्टी जैसा मन, अजीब सा मन होना इस दवा का सेवन से होता है। और एक सबसे खतरनाक प्रभाव, पूरा शरीर काला हो जाएगा। यदि गोरे भी हैं तो इसके साइड इफेक्ट से पूरा शरीर काला हो जाएगा। और ये जो काला जो होता है क्लोफाजिमिन की वजह से होता है। क्लोफाजिमिन ये दवा है, आपको ये काले काले गोटी है, इससे आपका शरीर काला पड़ने लगता है। और जो डेप्सॉन उजला उजला है, उजले कलर का टेबलेट, इससे होता है लीवर डैमेज होता है, भूख की कमी, जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है। इससे आपका वजन भी धीरे धीरे घट सकता है। बहुत लोगों को गैस का प्रॉब्लम या लूज मोशन का शिकायत इसके साइड इफेक्ट से होता है। अब ये थोड़े मिठाई है, मिठाई तो है नहीं कि जितना मन करे उतना खा ले, ये दवा है
और दवा का खाली मेरिट आप सोचते हैं खाते दवा लेने लगेंगे ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है थोड़े। इसमें भी संभावना होती है कि दवा आपको सूट नहीं करे, रिएक्शन कर जाए, साइड इफेक्ट करे, साइड इफेक्ट से बीच में ही आपको दवा छोड़नी पड़ेगी। तब आप क्या करेंगे? जो रोगी एमडीटी के दवा से संतुष्ट है, जो रोगी एमडीटी के दवा से संतुष्ट है, उससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि आपको लगता है कि इससे बीमारी ठीक हो जाएगा तो आपके लिए मैं वीडियो नहीं लाता हूं, आपके लिए मैं वीडियो नहीं लाता हूं। मैं लाता हूं सिर्फ उनके लिए जो कि इसका विकल्प चाहते हैं, एमडीटी का विकल्प चाहते हैं, माने इसके छोड़कर और क्या क्या दवा हो सकती है और बीमारी को जड़ से जो समाप्त करे वो भी बिना साइड इफेक्ट का। तो हमारा जो इलाज करने का तरीका है, इससे आपको क्या होगा, हमारा जो इलाज करने का तरीका है इससे हमारे इलाज से क्या होगा, शरीर आपका काला नहीं होगा, साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। और कई लोगों को भर्ती तक करानी पड़ती है कुष्ठ रोग सुनबहर के कारण, सुनबहरी के कारण भर्ती भी करानी पड़ती है। अब वो लोग पूछते हैं कि सर इमरजेंसी के हालात है, क्या एमडीटी के साथ में आपकी दवा चल सकती है? तो मेरी दवा ऐसा ही करना पड़ेगा। यदि इमरजेंसी की हालात है तो कुछ दिनों तक एमडीटी या अन्य कोई दवा आप ले रहे हैं उसके साथ चलाना पड़ता है, होम्योपैथिक इलाज। जब आपका बीमारी थोड़ा कंट्रोल हो जाने लगेगा तब धीरे धीरे एमडीटी को बंद कर दे, या अंग्रेजी दवा डेप्सोन जो भी ले रहे हैं आप, क्लोफाजिम मिल रहे हैं, उसको धीरे धीरे बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक चलने से कई उसके साइड इफेक्ट आते हैं जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखते चलिए कि कुष्ठ रोग आपको क्या क्या दिक्कत करेगा, सुनबहरी का बीमारी क्या क्या दिक्कत करेगा। यदि आप पैदल चल रहे हैं, यदि पैदल आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, फेंका जाएगा, मालूम ही नहीं चलेगा। और फीते वाले चप्पल आपको पहनना आपकी मजबूरी हो जाएगी, फीते वाला चप्पल। तो फीते वाला चप्पल भी क्या करेगा, बीमारी तो ठीक नहीं करेगा, चप्पल केवल नहीं निकलेगा, लेकिन आप चल पाएंगे तब तो। जब बीमारी हो जाएगा तो आप चलेंगे, खड़ा होते ही बहुत लोग गिर जाते हैं। सुनप्पन की वजह से पैर में ताकत नहीं मिलता है, रोगी को भारी कमजोरी, बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाता है। ये पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलता है। तो सुनबहरी जो बीमारी होता है बाद में आपको पैर से चप्पल फेंका जाएगा, आपको चलने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है मरीज को। अब इस समय आपको देखिए फोड़ा भी आपको निकलेगा, इस तरह के शरीर में फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं। क्या होता है, शरीर में फोड़े फोड़े निकलना शुरू हो जाता है। आप देखिए पैर का हालत इस तरह से होगा आपका बाद में, यदि सही समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो ये हाल कर देगा। ये पैर देखिए कितना डेंजरस हो चुका है। ये मनीषा जी हैं, इनकी हाथ देखिए अच्छी है, और ये इनको सुनोपन यहाँ पर दाग बहुत सा बड़ा था। हमने शादी रुकवा दिया था कि जब ये ठीक हो जाए तब शादी करे तो अच्छा रहेगा। कई लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में शादी करते हैं, वो जो कि ठीक नहीं है। शादी विवाह में जल्दबाजी न करें, शादी टूटने का भी खतरा रहता है। बार बार कहते हैं कि सुनबहरी को पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही, जो अपने को यदि चालाक अच्छा आदमी समझते हैं तो सुनबहरी रोग को पूरी तरह से ठीक करिए, क्योंकि ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। क्या अपने परिवार को बचा पाएंगे कुष्ठ रोग हो जाने के बाद में? तो सुनबहरी का ही इलाज अच्छा से कराइए। और कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, कहीं का भी चमड़ा, शरीर के हिस्से का कोई भी चमड़ा ले लीजिए और चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे। हर वीडियो में बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए कन्फर्म। भैंस के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, काला भी चमड़ा होने लगता है, लाल भी हो जाता है, चकते चकते निकलते हैं। और हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, हाथी के चमड़े की तरह
मोटा हो जाए तो एक क्या है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। हाथी के चमड़े की तरह ये आपका चमड़ा हो जाए तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। चमड़ा उठने लगेगा, मोटा होने लगेगा। तो कुष्ठ रोग की जांच के लिए तो स्किन स्मीयर टेस्ट कराना पड़ता है। लेकिन एक कलम आप ले लीजिए, जहाँ पर आपका चमड़ा शून्य हो गया है, कलम है, कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि चमड़ा को जला भी दीजिएगा, चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है, यानी सुनापन। कहीं पर भी संसार में चले जाइएगा, साधारण अस्पताल में जाइए चाहे बड़े अस्पताल में, सुनापन के आधार पर ही तय होगा कि कुष्ठ रोग है कि नहीं है। ज्यादा फेरे में नहीं पड़ना, साफ साफ लक्षण पर ध्यान रखिए। यदि चमड़ा शून्य है तो कुष्ठ रोग ही है। दूसरा किसी बीमारी में चमड़ा शून्य नहीं रहता है, और इसका खोज हैंसन साहब ने किया था। इसीलिए आपके जो पुड़िया डॉक्टर द्वारा मिलता है उस पर हैंसन डिजीज लिखा रहता है। हैंसन डिजीज का मतलब ही कुष्ठो ही होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया जो है वो हैंसन साहब ने खोज किया था, नॉर्वे के वैज्ञानिक थे। तो आज उन्हीं के नाम पर हैंसन डिजीज कहा जाता है। और आज तो एक बहुत बड़ी चीज है कि आज गांधी जी का जो है, आज कुष्ठ रोगी का सेवा बहुत ज़्यादा करते थे गांधी जी, और उससे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता होकर के ये कुष्ठ रोगियों के प्रति काफ़ी गहरी संवेदना थी। बहुत उपचार के फेरे में रहते थे और चिंता व्यक्त करते थे, और कुष्ठ रोगियों का सेवा उपचार के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे डॉक्टर को। तो आज उनकी जयंती है। कुष्ठ रोगी के लिए तो बहुत काम करते थे, सराहनीय काम करते थे, और उनका दृष्टिकोण भी काफ़ी कुष्ठ रोगी के प्रति काफ़ी दया भाव रखते थे। तो हमारे पिताजी भी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी उपचार करते थे, उनसे हमने उपचार सीखा, और बाद में हमने कई डिग्री डिप्लोमा को लिया, साथ में कई चिकित्सकों का हमने सहयोग लिया। तो कुष्ठ रोग के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा लिखा नहीं रहता है, अपने से जो भी खोज रिसर्च जो भी करना है करनी पड़ती है। तो कुष्ठ रोग में हम इतना तक रिसर्च करते आए हैं, बहुत सैकड़ों मरीजों को हम ठीक कर चुके हैं। सुखेंद्रा जी का बुखार के साथ दाने निकलना, दर्द बहुत ज़्यादा ये उनको होता था, काम भी नहीं कर पाते थे, धूप उनको लगने पर दिक्कत होने लगता था। और कुष्ठ रोगी को, सुनबहरी के रोगी को आग के पास में कभी भी नहीं बैठनी चाहिए, फोड़े निकलना शुरू हो जाता है। कई लोग छुपाते 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 बीमार हो जाते हैं। कई लोग तो इतना ना रोज मजदूरी, खाली काम के फेर में रहते, काम काम कार्य। शरीर भी तो देखिए ना, शरीर देखिए पहले, काम होगा बाद में। शरीर को पहले देखिए, और इस बीमारी में आराम करिए। आराम जितना से जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुष्ठ रोगी का यदि चेहरे पर असर आ जाए तो उसके आंख के पलक को क्या होगा, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। आप सोए हुए तो लगेगा कि आंख खुला हुआ है एक कुष्ठ रोग में। और चेहरे के हिस्से पर कुष्ठ रोग आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, भाव को गिरा सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, और जवानी में बूढ़े जैसा दिखना भी एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और कुष्ठ रोग का लक्षण जो आप कलम से टेस्ट किए, कलम पिन हला करके, अब एक केहुनी लीजिए और अपने केहुनी को उठाइए और इस पर मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। अभी करिए, अभी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अभी करिए, और आप पाएंगे कि काफ़ी आपको झुनझुनी होने लगा, बिजली की तरह तीव्र झटका आपको लगा। बहुत लोगों को भूख की कमी भी हो जाती है, इसमें सर्दी बुखार भी रह सकता है, बहुत तरह का दिक्कत होता है। लेकिन हाथ पांव का उंगली इसका टेढ़ा करने लगता है, और कई लोग टेढ़े उंगली को ऑपरेशन कराने के सोचते हैं तो सीधा हो जाएगा, लेकिन उससे भी आपको कोई फायदा नहीं होता है। सैकड़ों मरीज ऑपरेशन कराकर भी आते हैं तो उसे कोई बेनिफिट नहीं आता है। तो कुष्ठ रोग एक खतरनाक बीमारी है, सुनबहरी एक खतरनाक बीमारी है, हमेशा इसको ध्यान में आप रखिएगा। अब इनको चेहरे को भी देख सकते हैं,
चेहरे पर जब उतर आएगा उस दिन क्या होगा, सुनबहरी आज तो रोगी जो है निश्चिंत बैठे हुए हैं। ऐसे कोई कोई तो इलाज नहीं कराता है, या कोई इलाज भी कराता है तो एमडीटी के भरोसे बैठे हुए, एमडीटी सोचते हैं लेंगे तो ठीक हो जाएगा, पर जब नहीं होता है तब उनके दिमाग में होने लगता है कि अब क्या करें, कहाँ जाए, किससे दिखाए, किससे मिले। उस समय हमारा वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा। तो कुष्ठ रोग सुनबहरी को एमडीटी के बदौलत जड़ से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। हम नहीं कह रहे हैं, अपने डॉक्टर से पूछिए और खुद आपको बताएंगे कि जड़ से समाप्त नहीं होगा। पहले बताया जाएगा कि 6 महीना में ठीक हो जाएगा, फिर बताया जाएगा कि 1 साल में ठीक होगा। जब फिर कहिएगा कि अभी तो बीमारी है ही, तब बोलेगा लोग 1.5 साल खा लीजिए। फिर 1.5 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल। अरे अपना दिमाग लगाइए, वो लोग खिलाते रह जाएगा। और मिठाई थोड़े है कि जितना दिन मन करे उतना दिन खाते रहिएगा, कुछ उससे दिक्कत नहीं आएगा। मिठाई का भी साइड इफेक्ट होता है, तो दवाई ही है। ज़्यादा दिन मीठा चीज़ लोग खाएगा तो लोग बोला तो शुगर हो जाएगा, ज़्यादा कोई चीज़ मीठा होगा तो कीड़ा पड़ जाता है। वो ये चीज़ तो दवा है, आपको इतना दिन खा करके आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा थोड़े है। तो आप इसे 6 महीना, साल भर से ज़्यादा कोई इलाज आपको अच्छा डॉक्टर तो तुरंत उसी समय बंद कर देते, देंगे ही नहीं। आप कितने भी मांगते रह जाएंगे, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो एमडीटी का विकल्प चाहते हैं, आप बीमारी को चाहते हैं जड़ से कैसे समाप्त होगा, तो आइए हम पहले इसको व्हाट्सएप मैसेज से आप कर सकते हैं। स्मार्ट मोबाइल यदि आपके पास में है, स्मार्ट मोबाइल, तो उसको क्या करिए, उसमें मेरा नंबर को नोट कर लीजिए, हाय हेलो लिख करके फोटो डालिए, वीडियो डालिए, कॉल से बता दीजिए क्या क्या दिक्कत है, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा है कि नहीं, बुखार आता है, दाने निकलते हैं, चकते निकलते हैं कि नहीं, नाखून खराब हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी बात आपको बता दीजिए। आँख आपका कैसा है, ये सब कंडीशन है, भूख कैसा है, कमजोरी तो लगेगा ही। और फोटो भेजने के बाद में मालूम चल जाता है, जो चमड़ा होता है एकदम बुढ़े की तरह हो गया रहता है, ये सारे पहचान रहते हैं। और जहाँ जहाँ ये चमड़ा शून्य होता है, कलम थोड़ा ले लेते हैं, कलम से बताने में ठीक रहता है। तो कहीं का भी हिस्से का चमड़ा जहाँ शून्य हो गया है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और वहाँ का केस सारा झड़ जाएगा। पसीना निकलना बंद, केस झड़ना शुरू हो जाता है। और जब बीमारी ठीक होगा तो आपका उंगली जो है सीधा हो जाएगा, केस भी वापस आ जाएगा, पसीना भी निकलना शुरू हो जाएगा, सूनापन ठीक हो जाएगा। कुष्ठ रोग में जब एमडीटी दवा आप ले रहे थे, लेने के पहले भी आपका सूनापन था, जब कोर्स आपका समाप्त हो गया रहेगा, हो जाएगा, तब मिलाइएगा, उस समय भी आपका सूनापन बना ही रहता है। तो कुष्ठ रोग ठीक हुआ कहाँ, सूनापन तो अभी भी है। और सूनापन को सोच रहे हैं कि चलिए इसे क्या होता है, रहने दीजिए, तो नहीं, यही सूनापन आगे बढ़ कर के आपका जब उम्र ढलेगा उस समय आपको विकलांग कर देगा, दिव्यांग कर देगा, काफ़ी तबाह कर देगा। और घाव जब फोड़े निकलने लगता है तो आप सोचते हैं एक फुंसी निकलने के बाद में शरीर को कितना कष्ट होता है। आप पूरे शरीर में लगातार फोड़े फोड़े निकलने लगे और कमजोरी भी हो जाए, हाथ पांव के नसें खींचने लगे, घाव बनने लगे, तो कैसा आपका शरीर हो जाएगा। ये नंबर को नोट कर लीजिए, मैसेज करने में आसान रहेगा, फ़ोन पर बात करिए, वीडियो कॉल कर सकते हैं और फोटो शेयर कर सकते हैं, घर बैठे उपचार ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं, यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। इसको नोट कर सकते हैं, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर को आप ले सकते हैं, 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने का कारण आपको बीमारी आपको लग जाएगा।
और इस बीमारी को दूर भगाना चाहते हैं तो थोड़ा डोले सोले को अच्छा करें और इसमें डोले सोले को आपको थोड़ा ठीक रखने मजबूत बनाइए, वही खाना खाइए जिससे शरीर बने आपका। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और मीट में क्या क्या गॉट मीट, केवल बकरी या बकरे का जो लोग मीट खाता है वही आपको लेना है। मटन लेना है, चिकन नहीं लेना है, मुर्गा मुर्गी आपको नहीं लेना है, ये आपको नुकसान करेगा। गॉट मीट ही केवल आपको अलाउ है, तो ये आप लीजिए। और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये बीमारी सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा। क्या करेगा? सुई चुभेगा आपको, चींटी रेंगना, कीड़े काटने जैसा आपको शरीर में मालूम होता है। चींटी काटना, कीड़े रेंगना जैसा आपको शरीर में लगेगा, कीड़े काट रहे हैं। और ये बुखार, दाने निकलना, ये भी आपको इसमें रहता है। और दिमागी आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता है इसमें। और इस बीमारी में आपको बहुत ज़्यादा बीमारी आगे बढ़ रहा है, तो रोकथाम के लिए आप हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आप ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले सकते हैं हाइड्रोकोटाइल। इससे रोकथाम, पूरा उपचार न ले, नहीं तो आप फेरे में पड़ जाएंगे। जब तक आपके पास अभी इलाज के लिए कोई दिक्कत है, पैसे नहीं है, अन्य कोई अभी दिक्कत है, तभी आप कोई दवा ले रोकथाम के लिए। लेकिन इसको ठीक करने के लिए आपको उपचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत जटिल बीमारी है और आपके बीमारी के अनुसार ही दवा चलेगा तो अच्छा रहेगा। स्व चिकित्सा, झाड़ फूक, ओझा गुनी के भरोसे इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। स्किन को मुलायम रखने के लिए चाल मोगरा का तेल आप यूज कर सकते हैं। 250 रुपये का 50 ml मिलता है और ये महंगा लगे तो इसके जगह पर आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का प्रयोग करें, वो आपके लिए और ही अच्छा रहेगा। करू तेल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साबुन में जो इस पर से उस पर दिखाई दे, इस पर से उस पर दिखाई दे, इस पर से उस पर दिखाई दे, वही आपको साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। तो यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के उपचार ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं। तो इस बीमारी में दिमागी हालत बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। जैसे उमेश जी ने बताया कि पागल सियार जैसे हो गए थे, उनको जहाँ तहाँ घूम रहे थे, आज हमारे उपचार से उनका खून जो है इतना बढ़ गया कि चेहरे लाल हो गए और उनको अब शादी विवाह करने का भी मन करता है और यौन क्षमता भी पूरी तरह से लौट के चला है। सर्विस जॉब भी करते हैं, अब उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इस बीमारी में आपका यौन क्षमता धीरे धीरे लगातार घटते जाता है। सेक्स पावर भी लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। इससे आप नपुंसक हो सकते हैं। तो और कितना भी सुंदर आप स्मार्ट हो, आपके फिगर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, पूरा जिंदगी को बर्बाद करने में सक्षम है। कुष्ठ रोगी से मारपीट कृपया न करें, क्योंकि चोट लग जाए, कट जाए, फट जाए तो घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। जहाँ पर मरीज को सुनपन है, यदि चमड़ा सुन्न हो गया है तो वहाँ कटने फटने से बचानी चाहिए। कट जाएगा तो जल्दी घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो गांधी जी का ये आज कुष्ठ रोग पर बहुत ज़्यादा उनका ये लगाव रहता था और सेवा करते थे। अब भारत को चाहते थे कि कुष्ठ रोग मुक्त भारत बने। तो कुष्ठ रोग भारत को बनाने में जो भी हमारा योगदान है, आप तो देखते हैं बराबर हम मेहनत करते रहते हैं और पूरे दुनिया में हम फैला रहे हैं जागरूकता, वो भी घर बैठे। अब घर बैठे बताइए कितना आसान हो गया, किसी से पूछने जाइए, घर बैठे आपको मोबाइल पर जानकारी मिल जाएगा। जैसे लोग सर्च करते हैं वैसे उन लोगों को जानकारी मिल जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें तो मालूम ही नहीं है था कुष्ठ रोग का बीमारी हो गया है। 15-15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी जिस बच्चे का बीमारी ठीक नहीं हो रहा था, आज घर परिवार मिल करके खुशी मना रहा है। और लड़का तो धनंजय नाम के लड़का तो अब वो स्टेटस पर अपना हीरो जैसा फोटो डाल रहा है
और हम जिसका इलाज करते हैं शरीर काला नहीं हो पाता है, बल्कि स्मार्ट लोग हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाती है, खून इतना बढ़ जाता है, लिवर डैमेज होने का भी खतरा नहीं रहता है। हम जो इलाज करते हैं, मेरे इलाज का जो तरीका है, इससे यौन क्षमता धीरे 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 पूरा वापस आ जाएगा, गिरा हुआ केस भी धीरे धीरे जमने लगेगा और चेहरे पर जो कुष्ठ रोग का असर आ जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, ये भी कुछ दिनों में सामान्य हो जाता है। और कोई भी सामान इनको आसानी से छूट जाता है। कलम उलम कुष्ठ रोगी जो है उनके हाथ से आसानी से कोई भी छूट जाएगा। याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो गया रहता है। तो कुष्ठ रोगी को खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। कई लोग परहेज खाली पूछते रहते, इसमें कोई भी परहेज नहीं करना। अच्छा से खाइए, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाइए। बाकी सब तो मोबाइल से आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से तो बता ही देंगे। तो MDT जो ले रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि इससे कंप्लीट उनका इलाज संभव नहीं है। और MDT ज़्यादा दिन खाने से शरीर में सूजन और भयानक दर्द होने लगेगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत भयानक दर्द होता है और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है इस तरह का घाव बनने लगेगा। और इस घाव को नहीं रोका गया तो उंगली को गिरा देता है, ड्रॉप करा देता है। तो सुनबहरी को साधारण बीमारी सोच करके आप उसको इलाज कराना बंद न करें या उसके बारे में सोचना बंद कर दे। सुनबहरी है कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को फेर में लग जानी चाहिए आज से ही उपचार कराने के फेर में, और शादी विवाह के पहले ही ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो आज की खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।